कई लोगों को युगों तक मंत्रमुग्ध किया है। क्या जीवन पृथ्वी के लिए एक चमत्कार है, या जीवन ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है? कॉस्मिक लाइफ के इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में है। सौर प्रणाली का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन का विकास। ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए आइए आकाश में एक सैर के लिए चलें। ओरायन तारामंडल से शुरू करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक हिंसक ब्रह्मांड में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय है। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। लाल विशालकाय बीटल गाइस सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है। यह एक मरता हुआ तारा है जो लुप्त होने से पहले व्यापक रूप से विस्तृत है। एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशालकाय बन जाएगा और तब तक विस्तार करेगा जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षा और उससे भी आगे नहीं बढ़ जाता। फिक्र ना करें, ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा। सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें। किसी तारे की मृत्यु शानदार हो सकती है, लेकिन वहां ऐसे तारे भी हैं जिनका जन्म भी देखने लायक है। दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है, जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। जैसे ही हम ओरायन से परे जाते हैं, हम अपने सूर्य से बहुत छोटे सितारों को देखते हैं, जिनमें सीरियस भी शामिल है। आकाश का सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया है। दरअसल सीरियस एक जुड़वा तारा है, द पप नामक एक अदृश्य साथी के साथ। पास ही में हम उसके मुकाबले एक युवा स्टार क्लस्टर पाते हैं, जिसका नाम है प्लियाडस, जो है वृषभ नक्षत्र में। सीरियस और प्लियाडस का गठन लगभग 100 मिलियन साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। इससे विपरीत 50 गुना अधिक आयु के साथ हमारा सूर्य एक परदादा कहा जा सकता है। टॉरस कॉन्स्टेलेशन में ही हमें जबरदस्त हिंसा का एक और उदाहरण मिलता है। क्रैब नेबुला एक गैसीय बादल है, एक विस्फोट हुए तारे के अवशेष। जब 1000 साल पहले इस सुपरनोवा का विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर लोगों ने इसे एक बहुत ही चमकीले तारे के रूप में देखा, जो केकड़े जैसा दिखता था। ये कई दिनों तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। अगर उसके आसपास जीवित लोग होते तो अचानक हुए इस विस्फोट ने निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित किया होता। हमें इस तरह के आश्चर्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए बहुत छोटा है। क्या आकाश अंतरिक्ष के अन्य प्राणियों के लिए भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमें दिखाई देता है? हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर दृश्य बहुत अलग होगा। उदाहरण के तौर पर धनु नक्षत्र में आधे मिलियन से ज्यादा सितारों का एक गोलाकार क्लस्टर है, जिनमें से ज्यादातर सीरियस की तुलना में चमकीले हैं, बहुत ही तेजस्वी। ये क्लस्टर आकाश में दिखने वाले सुंदर नजारों में से एक है। सेजिटेरियस के आसपास मौजूद बुद्धिमान प्राणियों के लिए ये लगातार ओवरहेड किया जाएगा। रात के आकाश में शानदार प्रकाश और रंग की बाढ़। कल्पना कीजिए हर रात्रि इस तरह का दृश्य। जब पृथ्वी पर हम
सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी ही आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को देख रहे होते हैं, द मिल्की वे। हम आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में 100 अरब से अधिक सितारे हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा आसपास की 20 अन्य क्लस्टर आकाशगंगाओं का सिर्फ एक हिस्सा है, और वो क्लस्टर हजारों आकाशगंगाओं से बने सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और सुपर क्लस्टर एक सुपर सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये चलता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाओं से बनी एक माला जैसा है। ब्रह्मांड की विशालता को समझना नामुमकिन है, जिसका कुल द्रव्यमान टन में होता है संख्या 20 और उसके बाद 48 शून्य, यानी 20 ट्रिलियन 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 टन। ऐसी विलक्षण मात्रा में इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है, और ये सब आया कहां से, ये समझाना तो और भी कठिन है। ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। कुछ का मानना है कि ना तो इसकी कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत होगा, तो कुछ का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 15 अरब साल पहले हुआ था, एक विशाल विस्फोट के साथ, बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, यूनिवर्स में जितनी भी मैटर हम देख रहे हैं वो बन गई प्राइमोर्डियल फायरबॉल, अरबों डिग्री गर्म और इतना अविश्वसनीय रूप से घना कि इसके एक चम्मच का वजन होगा अरबों टन। जब ये आग का गोला अचानक विस्तृत हुआ तो इसने अंतरिक्ष का निर्माण किया और उसमें फैला मैटर। समय के साथ जैसे जैसे मैटर ठंडा पड़ने लगा, गुरुत्वाकर्षण ने इस मैटर को पहले तारों में केंद्रित किया और फिर आकाशगंगाओं में, पर इसका कोई गवाह नहीं था क्योंकि जीवन अभी तक नहीं आया था। पैदा होने वाले शुरुआती सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, लेकिन इन तारों की गर्म कोर ने इन हल्के और प्रचुर तत्वों के परमाणुओं को उन दर्जनों भारी तत्वों में परिवर्तित किया जिन्हें आज हम यूनिवर्स में पाते हैं। जब इन पहली पीढ़ी के सितारों की मृत्यु हुई तो इन सभी तत्वों को इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां इन्होंने स्टार पीढ़ियों का गठन किया, और उसके बाद ब्रह्मांड लगातार इन भारी तत्वों से समृद्ध होता चला गया। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टार डस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है
तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहां तक कि हमारे करीब बसे 50 सितारों में से एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उन ग्रहों में से 3 एप्सिलॉन एरिडानी, ताउ सिटी और बर्नैड स्टार के पास उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। परिक्रमा करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक